अल्लाह जिसका पर्दा रख ले, फिर दुनिया की कोई ताकत उस पर्दे को चाक नहीं कर सकती। ताईजान, तुम अल्लाह को बीच में मत लाओ। अल्लाह मासूमों की ऐब पोशी करता है और तुम मैं हार नहीं मानूंगी, बस इतना याद रखना। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो ना, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कल जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं समीन की ताई को क्या हो गया था। बेटा तुम बार बार शर्मिंदगी का इजहार क्यों कर रहे हो? शर्म का मुकाम तो हमारे लिए है। वैसे भी इतनी मुश्किलों से घर आने के लिए राजी हुए, वरना ताई जाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समीन, मुझे तो आंटी और अंकल का ख्याल आ गया, वरना मैं बहुत खुददार रहा हूँ। इतनी आसानी से माफ नहीं करता किसी को। गरीब के पास एक इज्जत नफ्सी तो होती है। शुक्र है तुमने मेरे कहे का मान रख लिया। अगर तुम ना आते तो जलीस और मैं खुद तुम्हारे पास आके माफी मांगते। नहीं आंटी, माएँ भी कभी अपने बेटों से माफी मांगती हैं। आप तो बस हुक्म किया करें। अच्छा, वो समीन की ताई की तबीयत कैसी है? मेरा मतलब कि कल जो उन्हें दौरा पड़ा था। ऐसे दौरे इन्हें अक्सर पड़ा करेंगे। तो फिर तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। I mean कि इस तरह के मरीज तो काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं ना। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं एक डॉक्टर से वाकिफ हूं, अगर आप कहें तो। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या पता शाहजहां वो वाकई ये लड़का ना हो, इससे मिलता जुलता हो, नाम भी एक जैसे हो गए। नहीं, क्या ये सब ठीक कह रहे हैं? मुझे वहम होने लगे हैं। मैं किसी नफ्सियाती आर्ज़े का शिकार हो रही हूं। हो भी सकता है। मुसलसल नाकामी, ज़हनी दबाव से कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बहुत मजबूत औरत हूँ। मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है, यही था वो लड़का खुर्रम। मुझे सब याद है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन इस चीज को साबित कैसे करूंगी शाहजहां? तुम इस वक्त नफरत के आतिश फिशां के दहाने पर बैठी हो, जो किसी वक्त भी तुम्हें जलाकर राख कर सकता है। अरे संभल के, अभी आप गिर जाती। शुक्रिया अदा नहीं करेंगी मेरा? किस बात का? किस बात का? यही कि तुम्हें संसार होने से बचा दिया मैंने। बचाया ना?
सोचो कि अगर मैं सबके सामने ये कह देता कि मैं तुम्हें पहचानता हूं, कि वही लड़की है जो मेरी मोहब्बत का दम भरती थी, जिसका मेरी नाराजगी के ख्याल से सांस रुक जाता था, और जो मेरी मन्नतें करती थी, खुर्रम प्लीज अपनी माँ को ले आओ मेरा हाथ मांगना। बताओ क्या होता फिर? तुम्हारा ससुर तुम्हारा ही मुंह काला करके तुम्हें इस घर से निकाल देता, और वो तुम्हारा आशिक शौहर, उसे इतने लंबे पंगे में पड़ना ही नहीं पड़ता, सिर्फ 3 हुर्फ बोल देता। बस भाई, इतना भरोसा जो करता है वो तुम पर, और जब भरोसा टूटता है ना तो ताल्लुक तोड़ने में देर नहीं लगती। खुर्रम देखो, ऐसी बातें नहीं करो, तो पहले की बात थी, मेरी नासमझी का वक्त था। अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी तो बढ़ चुके हो समीन के साथ। हाँ तो मैं तो बढ़ूंगा ही, मैं तो बढ़ूंगा, लेकिन तुम्हें पीछे धकेल कर, इतना पीछे माने पत्थर के ज़माने। नहीं। क्यों नहीं? हाँ, मैंने सब तय कर लिया है हालात, जो कुछ मेरे साथ हुआ है अब तुम्हारे साथ होगा, जो कुछ मैंने सहा तुम सहोगी। दरबदरी, नाउमीदी, भूख, बेइज्जती और मौत, जैसे मैंने अपनी मां खोई ना, वैसे ही अगर तुम अपने बच्चे को मरता देखो तो कल तुम्हारे साथ यही होना था। अगर मैं इकरार कर लेता, एक बार में तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाता, पर नहीं, जबकि तुम्हारे नखरे पर आधी छुरी फेर कर तुम्हें तड़पने का मजा लेना है मुझे। जामे मोहब्बत ज़हे आशिक़ी है।